जय गुरुदेव। हरिद्वार के पास एक गांव है। उस गांव में पुश्तैनी रईस सेठ साहूकार रहा करते थे। वे बड़े धनी मानी थे। एक बार भ्रमण करते करते परम पूज्य स्वामी जी महाराज उस गांव में पहुंच गए। तो शाम हो चली थी। रात को स्वामी जी महाराज वहां ठहरना चाहते थे। तो स्वामी जी महाराज ने उस गांव के एक आदमी से पूछा कि भाई, इस गांव में कोई ऐसा भी घर है जो श्रद्धा पूर्वक आए हुए अतिथि का सेवा सत्कार करता हो और अपने भावों को पवित्र रखता हो। तो वो आदमी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत में मधुर वचनों को सुनकर और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के तेजों में मुखमंडल को देखकर मोहित हो गया और उनके चरणों में घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में उसने प्रणाम किया और बड़े ही कृतज्ञता पूर्वक स्वामी जी महाराज से विनती प्रार्थना करने लगा कि महाराज, अपने पवित्र चरणों की पगधूल से मेरी कुटिया को आप पवित्र करिए। तो उसी समय एक धनी मानी सेठ भी वहां पहुंचा। अपनी बुद्धि के अनुसार उसने स्वामी जी महाराज को एक सुंदर बालक स्वरूप में साधु वेश में देखा और पूछा कि महाराज, आप कहाँ से आए हैं? हमारे ऊपर आप दया करिए और हमारे घर पर ही ठहरिए। सेठ जी ने बड़ी अनूने विनय की और फिर स्वामी जी महाराज को अपने साथ अपने घर ले गए। वहाँ पर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ स्वामी जी महाराज की सेवा करते हुए सेठ जी ने स्वामी जी महाराज को अपने घर में रखा। प्रेम के बंधन में बंधकर स्वामी जी महाराज को उन सेठ के यहाँ 1 महीने तक ठहरना पड़ा। उन सेठ जी के पड़ोस में एक लखपति साहूकार रहा करते थे। वे साहूकार बड़े ही कृतज्ञ और नामी कंजूस थे, लेकिन उनके बच्चों का बड़ा शुद्ध विचार था। वे सदाचारी और धार्मिक वृत्ति के थे। वे बच्चे अक्सर शाम को परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आकर बैठते और ईश्वर संबंधी बातचीत भी किया करते थे। वे अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। हालांकि इस अतिथि सेवा में वे अपने पिता से छिपाकर दान देना उन्हें पड़ता था। उनके पिता लखपति साहूकार किसी को कुछ भी नहीं देने देते थे। तो एक दिन साहूकार जी अपने दरवाजे पर बैठे थे, तो उसी समय एक महात्मा जी भूखे प्यासे वहां आ पहुंचे और भिक्षा की याचना उन साहूकार से करने लगे। तो महात्मा जी को देखकर साहूकार बहुत ही क्रोधित हो गए और नौकर को बुलाकर बोले कि जल्दी करो और कोने में जो बहुत अच्छा और मोटा गेहूं रखा है उसे ले आओ और इस भिखारी पाखंडी साधु को दे दो जो सिर पर यहाँ पर खड़ा है। तो नौकर घर में गया और बोरे में से एक अनाज लाया जो गोल काले रंग का था, जिसको पशु भी नहीं खाते थे, आदमी कैसे खाए। उसने उसे बहुत बढ़िया गेहूं कहकर महात्मा जी को दिया। तो महात्मा जी ने जब उस गेहूं को देखा, उस अनाज को, तो महात्मा जी बोले कि सेठ जी, ये क्या देते हो? तो साहूकार जी बोले कि मोटा गेहूं है, ले लो। तो महात्मा जी ने कहा कि इसको कौन खाएगा? तो इस पर साहूकार बड़ा ही भला बुरा महात्मा जी को कहने लगा। महात्मा जी ने उस अन्न को बेकार समझकर उसी साहूकार के आगे फेंक दिया और फिर आगे चले गए। कुछ दिन बाद साहूकार बीमार पड़े। साहूकार जी को ऐसा लगने लगा कि उनका अंत समय आ गया है। तो इसलिए उनके बच्चों ने विचार विमर्श के बाद ये तय किया कि पिताजी का अंत समय है, कुछ दान पुण्य करना चाहिए और कुछ दान इनके जरिए करा देना चाहिए। तो 5 बोरी गेहूं और 500 रुपया उन्हीं बोरियों के साथ उन्होंने रखा और बच्चों ने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप इसमें हाथ लगा दें तो संकल्प बोल दिया जाए
और गरीबों को बांट दिया जाए। तो साहूकार जी का हाथ बोरी में डाला गया तो हाथ डालते ही सेठ जी ने अनुभव किया कि गेहूं मोटा है। जब तक ये सोच ही रहे थे कि उनका हाथ और नीचे गया तो 1 रुपया हाथ में आ गया। तो रुपया हाथ में ज्यों ही आया कि साहूकार जी चिल्ला पड़े कि हमारा सब गेहूं और रुपया लुटा दिया। जो गेहूं कोने में दान के लिए रखा था उसे देना चाहिए था। ये कहते कहते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। शाम को 5 बज रहा था। लोगों को बुलाया गया। कफन लाने में कुछ देर लगी और रात हो गई। बच्चों का विचार था कि लाश का अंतिम संस्कार हरिद्वार में गंगा जी में किया जाए और काफी लोग साहूकार जी की लाश के साथ चल पड़े। उस गांव से गंगा जी 8 मील की दूर पर थी। जाड़े के वो दिन थे। जब लोग आधी दूर पहुंचे तो एक धर्मशाला या सराय वहां पड़ी। लोगों को जाड़ा बहुत लग रहा था। सब ने आपस में राय की कि यहीं पर रात में रुका जाए और सुबह तड़के होते ही फिर यहाँ से चलेंगे। तो लोग उस सराय में रुक गए। उस सराय में एक अपंग कोढ़ी रहा करता था और वो चल नहीं सकता था। लोगों के दिए हुए अन्न से ही वो अपना गुजारा करता था। लेकिन उस कोढ़ी के मन में ये बड़ी लालसा थी कि कोई उसे गंगा जी के किनारे पहुंचा दे। सदा यात्रियों से वो यही याचना करता था कि कोई मुझे गंगा जी के तट पर पहुंचा दो तो मैं वहां आजीवन उसका गुणगान करूंगा। ये याचना करते करते उसे 20 वर्ष बीत गए, लेकिन जो कोई भी कोढ़ी की अवस्था वो देखता तो कोई यात्री उस पर दया नहीं करता था। बड़े ही पीड़ा और कष्ट में वो हमेशा कराहता रहता था और कहता कि भगवान सबकी सुनता है। जो भाव से भजते हैं उनकी भी और जो नहीं भजते हैं उनकी भी। मेरी भी वो कभी न कभी जरूर सुनेगा। और आज भगवान ने सुन लिया। सेठ जी की लाश आंगन में एक किनारे रख दी गई। साथ में जो लोग थे वो जाड़े के कारण बरामदे में सो गए। कोढ़ी भी बरामदे में एक और सोया हुआ था। तो उसे अंदर से प्रेरणा हुई। वो खिसकते खिसकते सेठ जी की लाश के पास आया और रस्सियों को खोलकर उसने लाश को किसी प्रकार ठेल कर किनारे किया और स्वयं उस टिकटी पर लेट गया और उसने ऊपर से कफन को ओढ़ लिया और रस्सियों को लपेट लिया। इतने में सुबह के 4 बज गए। लोगों की नींद खुली तो सभी लोग जल्दी से तैयार हुए और कहने लगे कि जल्दी करो, सुबह हो गई। तो सब लोग जल्दी में तो थे ही। जोश में तुरंत सेठ जी की लाश के पास आए और टिकटी को उठाकर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलते हुए वहां से रवाना हो गए। तो कुछ दूर जाकर लोगों ने अनुभव किया कि लाश का वजन कम हो गया है। लेकिन लोग आपस में बात करते करते गंगा जी के तट पर पहुंच गए। किसी को भी ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो पाया कुछ भी। जब लोगों ने लाश को जमीन पर रखा तो रखते ही एक आवाज आई, राम तुम्हारी जय हो। तो लोगों ने सोचा कि सेठ जी जिंदा हो गए। तो जल्दी से खोल के देखा लोगों ने तो देखा कि कोढ़ी है। तो लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो। तो कोढ़ी ने भगवान की दया समझकर लोगों को बहुत धन्यवाद दिया और बोला कि आप लोगों की बड़ी दया हुई कि हमें गंगा घाट पर आपने पहुंचा दिया और आपके बच्चे सदा सुखी रहें। तो उनमें से एक ने पूछा कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन सेठ जी कहाँ गए और तुम इस टिकटी पर कैसे आ गए। तो कोढ़ी ने उन्हें बताया कि सेठ जी उसी सराय में है जहां पर आप लोग रात में ठहरे थे और सेठ जी आपको वहीं मिलेंगे। तो सेठ जी के लड़के एक घोड़ी पर थे। तो वे उसी समय तुरंत लौटे और सराय पहुंचे। सराय में पहुंचकर देखा कि सेठ जी की लाश वहीं पड़ी है। तो उन्होंने उस लाश को उसी घोड़ी की पीठ पर बांधा और फिर गंगा जी की ओर चल पड़े।
कुछ दूर जाने पर छोटी सी नाली पड़ी तो वहां पर घोड़ी भड़क गई। नाली पार कुदाते समय लगाम हाथ से छूट गई और घोड़ी भाग खड़ी हुई। उनके लड़के नीचे उतरे हुए थे तो वहीं नाली के पास वो वहां रह गए और घोड़ी उनके घर पर जाकर खड़ी हो गई। लोग बड़े हैरान थे। अब स्थिति ये थी कि लाश घर पर थी और उनके लड़के बीच में और बाकी लोग लाश की प्रतीक्षा में गंगा घाट पर हरिद्वार में थे। सेठ जी के लड़के में यह सूझ आई कि शायद घोड़ी घर पर न भागी हो, तो इसलिए वो भागे हुए घर गए तो वहां देखा कि लाश वहां मौजूद थी। तो सेठ जी के लड़के ने गंगा घाट लोगों से कहलवा दिया कि लोग तुरंत घर पर ही लौटें, क्योंकि सेठ जी की लाश का दाह संस्कार यहीं करेंगे। तो जब सब लोग आ गए तो घर पर ही सेठ जी की लाश का अंतिम संस्कार गांव के बाहर एक मैदान में फिर कर दिया गया। अब सेठ जी के लड़कों ने सोचा कि सेठ जी की लाश तो गंगा घाट पर पहुंच नहीं सकी, इसलिए कम से कम इनके फूलों को तो गंगा घाट तक पहुंचाना ही चाहिए। तो इसलिए सेठ जी के अंतिम संस्कार की हड्डियों को और राख को समेटकर एक रेशमी कपड़े में बांध दिया। एक पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी को बुलाकर सेठ जी के बच्चों ने कहा कि ये हमारे पिताजी की अस्थियां हैं, आप कृपा करके इनका संस्कार हरिद्वार में गंगा जी में कर दें और इस काम के लिए आपको ये 500 रुपया दिया जाता है और आप विधिवत ये सारा संस्कार कर दीजिएगा। तो 500 रुपया पंडित जी ने ले लिया और अस्थियां जो रेशमी कपड़े में बंधी थी उनको ले लिया। तो पंडित जी ने सोचा कि गाड़ी तो हरिद्वार की शाम को जाती है, तो मैं इन हड्डियों को घर में ले जाकर क्या करूँगा। इसलिए पंडित जी महाराज गांव के बाहर गए और सेठ जी की हड्डियों को जो रेशमी रुमाल में बंधी हुई थी एक बेर के पेड़ पर बांध दिए। पंडित जी के जाने के बाद उस बेर के पेड़ के पास सेठ जी के घर का भंगी भेड़ चराते हुए आया। तो उस भंगी की नज़र उस रेशमी कपड़े पर पड़ी तो उसने दूर से विचार किया कि कोई चमकती हुई सुंदर चीज है। तो वो दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंचा। तो पास जाने पर देखा कि एक रेशमी कपड़े में हड्डियां बंधी हुई वहां टंगी हैं। तो उसने उसे खोलकर हड्डियों को वहीं मैदान में फेंक दिया और रेशमी कपड़े को अपने सिर पर बांध लिया। तो जब शाम को पंडित जी महाराज वहाँ अस्थियों को नहीं पाए तो खाली हाथ ही हरिद्वार को चल पड़े और 1 हफ्ते तक हरिद्वार में गंगा जी के किनारे रहे। पंडित जी ने कोई संस्कार सेठ जी का नहीं किया। इधर भंगी जब दूसरे दिन सेठ जी के घर काम करने आया तो सेठ जी के बच्चे दरवाजे पर ही थे। तो उन्होंने देखा कि जिस कपड़े में सेठ जी की अस्थियां बांधी गई थी उसी कपड़े को वो भंगी अपने सिर पर बांधे हुए था। तो उन्होंने उस भंगी से पूछा कि इस कपड़े को ये कपड़ा तुम्हें कहाँ मिला। तो भंगी ने जवाब दिया कि ये कपड़ा एक बेर के पेड़ पर बंधा हुआ था। मैं जब बकरी चराने गया उस पेड़ के पास पहुंचा, उसे खोल कर देखा तो उसमें हड्डियां बंधी हुई थी। हड्डियां मैंने फेंक दी और इस रुमाल को अपने सिर पर बांध लिया। तो सेठ जी के लड़के सोचने लगे कि रुमाल तो वही है जिसमें हमारे पिताजी की हड्डियां बंधी हुई थी। तो अब जब पंडित जी आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आप पिताजी की अस्थियों का संस्कार हरिद्वार में विधि पूर्वक कराए या नहीं। तो जब उनसे पूछा पंडित जी से तो पंडित जी बोले कि ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि जब आप 50 आदमी सेठ जी की लाश को हरिद्वार में गंगा घाट पर नहीं पहुंचा सके तो मैं अकेला कैसे पहुंचा सकता था। तो अब इससे सब लोग विचार कर सकते हैं इस कहानी से कि जो लोग संसार में दान पुण्य या दूसरों की भलाई नहीं करते हैं बल्कि भलाई के बदले दूसरों को कटु वचन कहते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उनकी तरह तरह से निंदा करते हैं, यही उनका नित्य कर्म है।
इन सब ऐसे सब प्राणियों की अंत में इसी प्रकार की दुर्दशा होगी जैसी सेठ जी की हुई, जिनकी लाश, जिनकी अस्थियां किसी भी उपाय से गंगा घाट तक नहीं पहुंच सकी। जय गुरुदेव।